ओके, तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हैंगल उस लड़के को मार के डेजुन को ढूंढने के लिए अकेला निकल जाता है। हैंगल यहाँ पे डेजुन को देख लेता है और दूर से बुलाता है और कहता है, डेजुन मैंने तेरे को कितनी अच्छे से सिखाया था कि ग्रुप को कैसे मारना है, बट फिर भी एक बंदा वहाँ से बच के निकल गया। डेजुन यहाँ पे कहता है, मैं उसे मारने ही वाला था, लेकिन मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं बची कि मैं उसका पीछा कर पाऊँ, और उन चारों में से एक बंदा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। हैंगल कहता है, देख डेजुन, अब तो एक लूजर नहीं है, भले तू टेक और ड्यूब के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, बट तू स्ट्रॉन्ग है फिर भी। अब हमें यहाँ पे 2 दिन बाद के जुंगनन हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 2 बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। स्कूल के बाहर कोई हमारे स्कूल के लड़कों को बहुत बुरी तरीके से मार रहा है। अब हम यहाँ पे एक लड़के को देखते हैं जो कह रहा होता है, मैंने कहा था उन लोगों को ज्यादा स्टाइल मारने की जरूरत नहीं है, और इस बंदे का नाम यहाँ पे शॉन होता है और इसी स्कूल का स्टूडेंट है जो कि अभी 2nd ईयर में है। शॉन यहाँ पे एक लड़के को पूछता है, क्या वो लड़का स्कूल जाता है? वो लड़का कहता है, मुझे नहीं पता, बट वो हमेशा स्ट्रीट में मारता है सभी को। शॉन कहता है, डोंग बॉक्सिंग जानता था, इसकी वजह से वो खुद को बहुत ज्यादा हीरो समझता था, बट उसको पता चल गया कि अब वो हीरो नहीं रहा। ये बहुत बुरा होगा अगर बाहर ये रूमर फैल गई कि जुंगनन हाई स्कूल के लड़के बहुत ज्यादा कमजोर है। इस लड़के का नाम डोंगजिन किम होता है, ये उंगरन हाई स्कूल का लड़का है, ये जुंगनन हाई स्कूल का नहीं है। शॉन कहता है, तुझे एटलीस्ट एड्रेस तो पता ही होगा ना शायद उस लड़के का। डोंगजिन कहता है, पता नहीं, वो बस एक हुडी पहने रहता है और उसके साथ एक बंदा रहता है बिल्कुल वुल्फ हेयर कट स्टाइल में। तभी डोंगजिन कुछ स्कूल के लड़के को फेस वॉश करते हुए देखता है। शॉन उनमें से एक बंदे को अचानक से किक मार देता है और नीचे गिराकर मार रहा होता है और कहता है, हमारे स्कूल में पूरे कॉकरोच भरे हुए हैं और कोई भी नहीं। तो लड़का शॉन को रोकते हुए कहता है, अभी तू 2nd ईयर का बंदा है ना, क्या तेरे को पता नहीं कि 3rd ईयर के लड़कों को कैसे रिस्पेक्ट देते हैं? तभी शॉन कहता है, क्या बोला तूने? और तभी उस बंदे को भी मारने वाला होता है कि वहाँ पे एक बंदा आ जाता है बिल्कुल हल्क जैसा, और वो कहता है, क्यों मार रहे हो इन लोगों को? ये लड़का यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का हेड होता है। तभी शॉन कहता है, ये इतना बड़ा पिक कौन है? तभी वो लड़का कहता है कि तुम लोग 2nd ईयर के बच्चे कितना गुंडागर्दी करते रहते हो, तुम्हें क्या लगता है कि हम डरते हैं तुम लोगों से? हम यहाँ अभी तक चुप इसलिए हैं क्योंकि हमारे कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम आ रहा है और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। और ये सब सुनकर तभी एकदम से शॉन किक मारते उस बंदे के फेस में और कहता है, तू बहुत ज्यादा बोलता है। तभी वो लड़का अचानक से शॉन का पैर पकड़ लेता है और कहता है, तेरे को आज थोड़ा मैनर सिखाना पड़ेगा। तभी वो लड़का शॉन के ऊपर पंच घुमाता है और शॉन उसके पंच को डॉच कर लेता है। तभी वो लड़का एक और पंच घुमाता है और पंच घुमाते वक्त सोच रहा होता है कि भले ये बंदे हमेशा लड़ते हैं, लेकिन क्या हुआ, हम भी तो एक्सरसाइज करते हैं एवरीडे। तभी शॉन उस लड़के के फेस में थूकता है, जिसके कारण वो लड़का डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और शॉन इसका फायदा उठा के उसके फेस में अपने घुटने से किक करता है। वो लड़का वहीं पे गिर जाता है। फिर शॉन इसी का फायदा उठाते हुए एक पाइप लेता है और उस लड़के के गले में डालकर उसे चोक करने लगता है और उसका सर पकड़ के नलके में दे मारता है, जिसके कारण वो लड़का वहीं पे सो जाता है। शॉन यहाँ पे बाकी दोनों को कहता है कि तुम लोगों को भी सीनियर वाला ट्रीटमेंट चाहिए क्या? आ जाओ मेरे पास, देता हूँ मैं तुम लोगों को। अभी हम यहाँ पे स्ट्रीट का सीन देखते हैं जहाँ डेजुन बहुत ज्यादा खुश होता है। डेजुन यहाँ पे नियोन के साथ होता है और बिल्कुल शर्म से लाल हो रहा होता है। तभी वो दोनों प्लान बनाते हैं कैरियोके जाने का, लेकिन तभी अचानक से डेजुन यहाँ पे देखता है कि जुंगनन हाई स्कूल के बच्चे एक बंदे को परेशान कर रहे होते हैं। डेजुन यहाँ पे सोच रहा होता है कि मेरे को क्या करना चाहिए, अभी हैंगल भी मेरे साथ नहीं है। नियोन डेजुन का शक्ल देख के कहता है कि सब ठीक है ना? डेजुन कहता है, हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, और भागता हुआ चला जाता है और कह रहा होता है, मैं अभी बस 2 मिनट में आया, मेरा वेट करना। डेजुन तभी भागता हुआ जाता है और एक बंदे के फेस में कस के मारता है और वो बंदा वहीं पे गिर जाता है, फिर उठता ही नहीं है। फिर वो दूसरे बंदे को भी मारता है और वो बंदा भी वहीं पे गिर जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि डेजुन की स्किल्स बहुत ज्यादा काम आ रही होती है। डेजुन यहाँ पे उनकी शक्ल देख के सोच रहा होता है, इन्हें देख के लग नहीं रहा कि ये लोग बदमाश होंगे, बट ये लोग ऐसा कर क्यों रहे थे? तभी जो लड़का बुली हो रहा था वहाँ पे खड़ा होता है और डेजुन को यहाँ पे थैंक्स बोलता है और फिर डेजुन यहाँ पे पूछता है, क्या ये लोग तुम्हें सच में परेशान कर रहे थे? तभी वो लड़का कहता है, ये लोग मेरे सीनियर्स है और ये लोग मेरे ऊपर पानी फेंक रहे थे पिचकारी से। और तभी वो बंदा वापस से कहता है कि तुम फाइटिंग में बहुत अच्छे हो। तभी डेजुन यहाँ पे उसे इग्नोर करके जा रहा होता है। तभी वो लड़का पीछे से कहता है, क्या तुम मेरे साथ भी लड़ना पसंद करोगे? डेजुन यहाँ पे शॉक होकर बोलता है, क्या बोला तुमने? और यहाँ पे जो बंदा बुली हो रहा था ये और कोई नहीं बल्कि शॉन होता है। ये सब उनकी चाल होती है और वो डेजुन को पीछे खींचने लगता है। फिर वो लड़का कहता है, तू ही है ना वो जो स्कूल में अपना डर फैलाने की कोशिश कर रहा है, आजा लड़ते हैं। डेजुन सोच रहा होता है, मेरे को लग ही रहा था कि यहाँ पे कुछ झोल है। तभी डेजुन उसका हाथ हटाता है और जैसे ही वो अपना हाथ हटाता है तभी शॉन डेजुन के फेस में किक मारता है, जिससे डेजुन दूर जाके गिरता है। शॉन कहता है, बस इतना ही दम था तेरे अंदर? यहाँ पे कहता है कि तुम उन लड़कों का यहाँ पे बदला लेने आए हो क्या? तभी शॉन यहाँ पे अपना जैकेट फेंकते हुए कहता है, बदला? हाँ तू बोल सकता है ऐसा कुछ। वो लूजर चाहते थे कि मैं तुझे मार के बदला ले लूँ, तो मैं आ गया तेरे को मारने के लिए, और वैसे मेरे को सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन लोगों के साथ क्या हुआ। फिर से कहता है, तुझे क्या लगता है कि जुंगनन हाई स्कूल के सारे लड़के कमजोर होते हैं? भी एकदम से भागता हुआ जाता है डेजुन को मारने के लिए। डेजुन यहाँ पे उसे आता हुआ देखकर सोच रहा होता है कि स्ट्रॉन्ग तो ये लग रहा है, लेकिन इसकी बॉडी तो बिल्कुल मेरी जितनी है। सोच रहा होता है कि मैंने बहुत से लोगों को हराया है और इसे तो मैं यही हरा दूंगा। अभी शॉन डेजुन के फेस में कस के पंच मारता है और डेजुन यहाँ पे सोच रहा होता है कि इसके आर्म्स इतने लंबे क्यों हैं, और शॉन यहाँ पे लगातार डेजुन को पंच में पंच मार रहा होता है और डेजुन का पंच एक भी नहीं लगता शॉन के ऊपर। तभी शॉन एकदम से कस के पंच मारता है डेजुन के फेस में और कहता है, डेजुन क्या कर रहा है तू, मजा नहीं आ रहा यार कुछ? शॉन कहता है, ची 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 यार, एक तो पंच मार यार, क्या इतना ही दम है तेरे अंदर? तभी डेजुन यहाँ पे पंच घुमाता है और शॉन अटैक को डॉच करता है और यहाँ पे डेजुन का फेस पकड़ के बिल्कुल जमीन में दे मारता है। यहाँ पे मार खा के सोच रहा होता है, ये लड़का है कौन वैसे, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी इससे लड़के? शॉन यहाँ पे लगातार एक के बाद एक पंच मार रहा होता है डेजुन के फेस में। अभी डेजुन यहाँ पे खुद को बचाने के लिए स्ट्रीट फाइट का स्किल्स यूज करता है और उसके मुंह पे मिट्टी मारता है फेंक के, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। डेजुन यहाँ पे मौका देके एकदम से शॉन का सर पकड़ लेता है और कहता है, अब बताता हूँ मैं तेरे को। और डेजुन यहाँ पे जैसे अपने घुटने से किक करता है, शॉन उसके अटैक को डॉच कर देता है और तभी यहाँ पे शॉन
एकदम से डेजुन का पैर पकड़ लेता है और कहता है कि डेजुन फेयर फाइट कर यार, फेयर फाइट। और तभी एकदम से डेजुन के अखरोट में किक मारता है और यहाँ पे डेजुन का बाप बनने का हक चला जाता है और डेजुन यहाँ पे नीचे गिर के दर्द से तड़प रहा होता है। शियोन कहता है तो इतने से स्किल से मुझे मारने चला है, अब तेरे को यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। और शियोन यहाँ पे एकदम से कस के किक मारता है डेजुन के फेस में। शियोन यहाँ पे अभी भी डेजुन का वेट कर रही होती है और यहाँ पे सोच रही होती है कि डेजुन यहाँ पे इतना टाइम क्यों लगा रहा है, कहीं उसका पेट तो खराब नहीं है। डेजुन यहाँ पे अपना फोन भी पिकअप नहीं कर रहा है, उसे हुआ क्या है। तभी नियोन जाने लगती है, डेजुन इसी तरफ गया था। तभी वो देखती है कि डेजुन यहाँ पे नीचे पंच मार रहा होता है और अफसोस मना रहा होता है। अब सीन यहाँ पे कट होता है, हम दोनों को यहाँ पे पार्क में बैठे हुए देखते हैं झूले में। नियोन यहाँ पे पूछती है तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या। डेजुन कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। नियोन यहाँ पे पूछती है कि तुम डोंग के बाद जुंगनन हाई स्कूल के बच्चे से लड़े हो क्या। हैंगल इसी ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहा था। डेजुन यहाँ पे हाँ में जवाब देता है। फिर नियोन कहती है डेजुन मेरे को पता है कि तुमने मेरे को बचाया इन सभी से, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, मेरा कोई हक तो नहीं बनता, लेकिन तुम इस तरीके से क्यों लड़ते हो इन सभी से। हिंगवांग के गुंडे शॉप में आए थे तब तुम उन लोगों से बहुत खतरनाक तरीके से लड़े थे, तुम अपनी जान की बिना परवाह करे लड़ रहे थे, पर ऐसा क्यों। डेजुन माफ करना, लेकिन जिस राह में तुम जा रहे हो एक दिन शायद तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। डेजुन यहाँ पे बस चुपचाप सुन रहा होता है और वो कुछ जवाब नहीं देता। तभी नियोन पूछती है कि तुम ये सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देते। डेजुन यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो कहता है कि मैंने इन बुलिस की वजह से अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया, लिटरली सब कुछ। जो बुलिस मुझे परेशान करते थे उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वो बहुत ज्यादा खुश है, मैं यहाँ पे अपनी जान लेने वाला था, बट फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और जब भी मैं इन सारी चीजों के बारे में सोचता हूँ मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरी सांसें रुक गई है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और उस दिन के बाद से मुझे कभी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जी सकूं। और मुझे पता है कि फाइट ही एक जरिया है जिसके वजह से मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। नियोन यहाँ पे डेजुन की बातें सुनकर कहती है ठीक है डेजुन, मैं आज से तुम्हें नहीं रोकूंगी, और वैसे भी तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा जो मन करे तुम करो। और अगर सच बताओ ना डेजुन, तो मेरा भी कभी बहुत ज्यादा मन करता है कि मैं भी पुलिस को कस के पंच मारो, वो भी उनके शक्ल पे। नियोन यहाँ पे कह रही होती है कि डेजुन तुम और ज्यादा स्ट्रांग बन जाओ, तुम आज हार गए लेकिन खुद को डिमोटिवेट मत करना। लड़के एक बार हार जाने के बाद बहुत ज्यादा अफसोस मनाते हैं, लेकिन तुम बिल्कुल भी अफसोस मत मनाना और खुद को और ज्यादा स्ट्रांग बनाना। डेजुन यहाँ पे स्माइल करता है। नियोन यहाँ पे सडनली पूछती है जब एक बार तुम रिवेंज ले लोगे उसके बाद क्या करोगे। डेजुन बोलता है पता नहीं, लेकिन कुछ अच्छा ही करूंगा। नियोन कहती है फिर ठीक है। फिर नियोन यहाँ पे मजाक कर रही होती है डेजुन के साथ, तुम एक काम करना, तुम पिज्जा प्लीज अपने पास रख लेना। डेजुन यहाँ पे नियोन को थैंक्स बोलता है। हमें यहाँ पे घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं। हैंगल कहता है डेजुन से तू तो बहुत गंदा मार खाया, मैंने बोला था ना तेरे को कि तू पंगा मत लेना किसी से जब तक मैं तेरे आसपास ना हूँ। मैं तेरे को बताऊंगा किस किस से लड़ना है, अपनी मर्जी से लड़ने मत चला जाया कर। यहाँ पे हैंगल को कहता है वो जो लड़का था जुंगनन हाई स्कूल का, उसने मेरे को मारने के बाद मेरे फोटोज क्लिक कर लिए थे और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अभी जुंगनन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के टारगेट में हूँ। ये सब कुछ सुनने के बाद तभी शोंगमिन जवाब देता है कि हमें क्या करना चाहिए। तभी ड्यूब कहता है क्या करना चाहिए, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है, उसने हमारे बंदे से पंगा लिया है, हमें उसे मारना चाहिए, हम उसे खत्म कर देंगे। ड्यूब कहता है बहुत टाइम हो गया हाई स्कूल के लड़कों से लड़े हुए, बड़े दिनों बाद यादें ताजा हो जाएगी। तभी हैंगल अचानक से कहता है मैं नहीं चाहता कि सब लोग इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, अगर तुम हैंगल जो फैम के मेंबर हो तो हमारा एक मेंबर पूरे स्कूल में भारी पड़ना चाहिए। मैं आप लोग को बता दूं हैंगल जो फैम हैंगल के ग्रुप का नाम है, ठीक है। डेजुन यहाँ पे शॉक हो जाता है और वो कहता है ये कैसे पॉसिबल है। हैंगल कहता है मुझे नहीं पता, बट कैसे भी जुंगनन हाई स्कूल तेरे अंडर आना चाहिए। डेजुन सोच रहा होता है कि मेरे जैसा लूजर पूरे स्कूल में कब्जा कैसे करेगा, बट जो भी हो सुनने में तो मजा आ रहा है। डेजुन कहता है तुम चाहते हो कि मैं पूरे स्कूल में कब्जा करूं। हैंगल कहता है हाँ तेरे को करना ही पड़ेगा, ये तेरा असाइनमेंट है, समझा तू। अभी डेजुन कहता है अभी थोड़ी देर पहले मैं अपना अखरोट तोड़वा के आया और तुम चाहता है कि मैं पूरे स्कूल में कब्जा करूं। तेरे को नहीं लगता कि तू एक बार जुंगनन हाई स्कूल के सारे स्ट्रॉन्ग लोगों को मार देगा तो तू अपने स्कूल के पुलिस को जब चाहे बदला ले सकता है। हैंगल यहाँ पे कहता है अब टाइम आ गया है, अब सब कुछ बदल देने का और आज से तू किसी से नहीं हारेगा। डेजुन यहाँ पे बिल्कुल मोटिवेट हो जाता है और कहता है हाँ मैं ट्राई करूंगा। हैंगल कहता है अब हुई ना बात। फिर डेजुन वापस से कहता है लेकिन फिर भी स्कूल के अपने अंडर में कैसे लेकर आऊंगा मैं। तो हमें यहाँ पे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं और उनमें से एक बंदा कहता है क्या तुमने वो फोटो देखा। उसमें से एक लड़का कहता है कौन सा फोटो। उनमें से एक बंदा कहता है अरे वही फोटो जिसमें एक बंदा हुडीज पहन के सबको मार रहा था। वो फोटो दिखा के कहता है ये देख श्योर ने इसे मारकर हरा दिया, इसका तो फोटो भी अपलोड हो गया है, इसे तो बहुत ज्यादा शर्म आएगी आसपास अपने शक्ल दिखाने में भी। वो लड़का बोल रहा होता है कि उसके आसपास अगर वो वुल्फ कट वाला बंदा नहीं होता ना तो मैं भी डेजुन को बहुत बुरी तरीके से मारता उस दिन। इस बार अगर मेरे को हुडी वाला बंदा दिख गया ना तो इस बार मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी डेजुन यहाँ पे पीछे से जवाब देता है क्या बोला तूने, क्या तू लड़ेगा मुझसे, आजा लड़ते हैं। और तभी एक कस के पंच मारते हैं उनमें से एक बंदे को और तभी उनमें से एक लड़का अपने दोस्त को बचाने के लिए आगे आता है और उसे भी डेजुन कस के पंच मारता है। वो लड़का कहता है अब क्या चाहिए तुम्हें, वापस क्यों आए हो तुम। डेजुन फाइट वाले पोस्ट में खड़ा हो जाता है और कहता है तुझे क्या लगता है मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ, मैं यहाँ पे जुंगनन हाई स्कूल को कब्जा करने आया हूँ। वो लड़का इसे सुनकर कहता है क्या बकवास कर रहा है तू। तभी डेजुन पूछता है कि जुंगनन हाई स्कूल का लीडर कौन है। अब यहाँ सीन थोड़ा पीछे आता है और हैंगल कहता है ये सब भी मेरे को तुझे सिखाना पड़ेगा कि तू स्कूल को कैसे अपने अंडर लेगा, तू बस वही कर जो तू अभी तक करते आ रहा है। डेजुन कहता है लेकिन उस ग्रुप में 80 से ज्यादा लोग हैं, क्या मैं 80 से ज्यादा लोगों को मारूंगा। हैंगल कहता है काम को थोड़ा इजी बनाना यार, तू उनके लीडर को मार दे, काम वहीं पे खत्म, खल्लास, तू जीत गया।
स्कूल तेरे अंडर। अब सीन यहाँ पे प्रेजेंट में आता है। वो लड़का कहता है मैं क्यों बताऊं तेरे को हमारे स्कूल का लीडर कौन है। बोलता है शायद तेरे को मार खाने का बहुत ज्यादा मन है। तभी डेजुन उसे मारने वाला होता है। तभी उस लड़के को फ्लैशबैक आता है कि किस तरीके से डेजुन ने उसे बुरी तरीके से पीटा था। अभी वो लड़का हिट खाकर नीचे गिरा होता है और उसका दोस्त यहाँ पे डरते हुए कहता है कि अभी राइट नाउ इटाक सबसे स्ट्रॉन्ग है हमारे जुंगनन हाई स्कूल का। पूछता है कौन है वो लड़का कहता है मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता बट वो स्कूल बहुत कम आता है। इटाक इतना स्ट्रॉन्ग है कि स्कूल का कोई भी बंदा उससे पंगा नहीं लेता। फिर डेजुन यहाँ पे पूछता है कि उसके अलावा भी कोई और है क्या यहाँ पे। फिर वो लड़का फोटो दिखाते हुए कहता है शियोन एंड डोंगजिन ये दोनों भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब इटाक स्कूल में नहीं होता तो इन दोनों का राज चलता है पूरे स्कूल में और ये लोग फर्स्ट ईयर से अपने सीनियर्स को मारते आ रहे हैं। डेजुन यहाँ पे फोटो को देख के सोच रहा होता है ये तो वही लड़का जिसने मेरे को मारा था। डेजुन कहता है अच्छा वो तुम लोगों ने मेरे को आराम से बता दिया। फिर वो लड़का जाते जाते कह रहा होता है कि नाम जान के क्या करेगा मार तो तू वैसे भी नहीं पाएगा उन्हें। तभी डेजुन ये सुनकर उस लड़के को पकड़कर कहता है क्या बोला तूने नहीं मार पाऊंगा चल फोन नंबर बताओ उसका। डेजुन कहता है तेरे को जल्दी स्कूल का लीडर बदलता हुआ दिखेगा। ये बोलते हुए यहाँ पे डेजुन को फ्लैशबैक आ रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि शियोन ने मुझे पहले भी मार चुका है। हैंगल पीछे से आता है और डेजुन को कहता है भाई शियोन ने शायद तेरे को बहुत बुरी तरीके से मारा तू तो बिल्कुल सदमे में चला गया है। तभी डेजुन सोच रहा होता है कि शियोन के लेग्स एंड आर्म्स कितने लंबे हैं मैं तो उसे छू भी नहीं पा रहा था और ये सोच के वो डर रहा होता है कि मैं तो उसे मार भी नहीं पाऊंगा शायद। तभी डेजुन हैंगल से पूछता है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं सच में उसे मार पाऊंगा। तभी हैंगल डेजुन के सर पे उंगलियों से मारता है और कहता है मैंने तुझे कितनी बार बोला डरने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन तू है कि बस डरता रहता है। हैंगल कहता है डेजुन सुन जब तक वो एक प्रोफेशनल एथलीट नहीं है तब तक तुम बच्चों के बीच में जो फाइट है वो बिल्कुल सेम ही होगा जैसा तू लड़ेगा वैसा वो भी लड़ेगा। डेजुन बोलता है लेकिन उसके आर्म्स एंड लेग्स स्किल कहता है चल ठीक है ग्योंग तेरे को सिखाएगी। अब ग्योंग यहाँ पे सुन के कहती है क्या कहा तुमने पहले कपड़े फोल्ड करो मेरे साथ मेरी हेल्प करो। और ग्योंग यहाँ पे एक सॉक्स फेंक के मारती है हैंगल के मुंह पे और कहती है तेरे को कितनी बार बोला है अपना गंदा सॉक्स मेरे कपड़ों के बीच में मत डाला कर। डेजुन ये सब कुछ देखकर कहता है तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ग्योंग मेरे को सिखाएगी। अब हम यहाँ पे कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे शियोन को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि शेरम रिवर के ब्रिज के नीचे आ जा अगर दम है तो आ जा 1-on-1 फाइट करते हैं। तभी शियोन फुल स्पीड में अपना बाइक लेके निकल जाता है। यहाँ उस लड़के ने पहले ही शियोन को बता दिया था कि डेजुन अभी भी तुम्हारे पीछे पड़ा है। शियोन मनी मन बोल रहा होता है उसे क्या लगता है कि वो जुंगनन हाई स्कूल में कब्जा कर लेगा। अब ये छुटकू मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। शियोन यहाँ पे ब्रिज के नीचे अपना बाइक पार्क करके बुलाता है आजा बच्चे बाहर आ जा लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता। शियोन कॉल करता है डेजुन को। डेजुन का फोन बजता है झाड़ियों के बीच से। शियोन यहाँ पे भागता हुआ जाता है झाड़ियों के बीच में लेकिन वहाँ पे डेजुन नहीं होता बस उसका फोन पड़ा होता है और डेजुन यहाँ पे पीछे से एकदम से निकलता है और कस के पंच मारता है शियोन के फेस में लेकिन शियोन डेजुन के अटैक को अपने हाथों से ब्लॉक कर देता है। शियोन कहता है ओ नो मैंने तो ब्लॉक कर दिया तुम्हारे पंच को अब क्या। अभी सीन यहाँ पे पीछे आता है फिर से और हम डेजुन को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं जहाँ ग्योंग उसे सिखा रही होती है। ग्योंग कहती है कि सबसे पहला पंच तुम्हारा होना चाहिए और पंच तो बहाना है असली में तो उसे डराना है। सीन यहाँ पे प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। डेजुन यहाँ पे शियोन के पैरों को पकड़ के नीचे गिरा देता है और ग्योंग की बातें यहाँ पे बैकग्राउंड में चल रही होती है कि एक बार अगर तुम उसे गिरा दो और उसके ऊपर चढ़ जाओ फिर फर्क नहीं पड़ता कि उसके पैर लंबे या फिर उसके हाथ बस तुम उसे मारते जाना कंटिन्यू। और डेजुन यहाँ पे अपना फोन उठाता है और कंटिन्यू मारता है शियोन के ऊपर। शियोन यहाँ पे खुद को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है। डेजुन यहाँ रुकता नहीं है और कंटिन्यू मारता जाता है बुरी तरीके से। अभी हम यहाँ देखते हैं कि वो लड़का डोंगिन को बता रहा होता है कि शियोन यहाँ से क्यों निकला। तभी डोंगिन यहाँ पे सोच रहा होता है क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए और वो अपने बंदों को कहता है अगर तुम्हें शियोन दिखे तो मेरे को कॉल करना। तभी डोंगिन भी वहाँ से जाने लगता है और वो लड़का कहता है कि डेजुन के साथ वो वुल्फ कट वाला बंदा भी हो सकता है तो संभल के रहना। डोंगिन कहता है तुझे क्या लगता है कि मैं शियोन की वजह से यहाँ पे जा रहा हूँ नहीं मैं डेजुन को आज जान से मारने के लिए जा रहा हूँ। अभी डेजुन यहाँ पे अभी तक शियोन को मार रहा होता है तभी शियोन मौका देख के उसके मुंह पे उंगली डाल के उसका मुंह फाड़ देता है। शियोन कहता है बच्चे मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है अब तेरे गाल में एक बहुत बड़ा छेद हो गया है अब तू क्या करेगा अब बता तू कौन सा मूव चलेगा। तुझे बहुत अच्छे से पता है कि तू आज अगर प्रिपेयर्ड होकर नहीं आया है तो आज तू मरने वाला है। अभी शियोन यहाँ पे आगे बढ़ता है बिल्कुल स्पीड में उसे मारने के लिए और डेजुन यहाँ पे उसे अवॉइड कर रहा होता है। तभी शियोन एकदम से कस के किक मारता है डेजुन के मुंह में। अभी डेजुन यहाँ पे शियोन के अटैक को अभी भी ब्लॉक कर रहा होता है और एकदम से पेट में एक साइड किक खाता है। डेजुन यहाँ पे मार खा के सोच रहा होता है कि मैं जितना भी ट्राई करूँ बचने का मैं उतना ज्यादा मार खाऊंगा और ये धीरे धीरे मेरे को मार ही डालेगा। शियोन कहता है कि तेरे को मेरा स्कूल चाहिए ना आजा ले ले। तभी डेजुन के यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक पंच घुमाता है शियोन के ऊपर और उसके पैरों को फिर से पकड़ लेता है लेकिन इस बार शियोन यहाँ पे मौका नहीं देता और डेजुन के गले को पकड़ लेता है और चोक करने लगता है और कहता है कि इस बार मैं तेरे को चांस नहीं दूंगा और एक आखिरी सांस ले ले तू क्योंकि अब तू मरने वाला है। डेजुन सोच रहा होता है कि इसका पावर इसका स्पीड इसका फिजिकल स्ट्रेंथ सब कुछ मेरे ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। अभी डेजुन को यहाँ पे फ्लैशबैक आता है फर्स्ट फाइट का और चिल्लाकर कहता है कि इस बार मैं नहीं हार सकता और अपने घुटने से एकदम से कस के मारता है शियोन के अखरोट में। शियोन यहाँ पे जैसे ही चिल्लाता है डेजुन उसके मुंह में उंगली डाल के उसका गाल बीच से फाड़ देता है। शियोन यहाँ पे गिर के सोच रहा होता है ये क्या इसने मेरे ही मूव मेरे ऊपर यूज कर दिया। हैंगल यहाँ पे पूरे फाइट को ऊपर से देख रहा होता है। हैंगल यहाँ पे सोच रहा होता है कि डेजुन ने मेरे मूव्स को कॉपी करना बंद कर दिया। अब डेजुन यहाँ पे जो भी देखता है अपने ओपोनेंट्स के मूव वही मूव्स अपने ओपोनेंट के ऊपर यूज कर देता है उल्टा। तभी शियोन यहाँ पे दर्द से चिल्ला रहा होता है क्या मेरा गाल बीच से फट गया मुझे थोड़ा टाइम दो प्लीज। जैसे ही डेजुन यहाँ पे उसे मारने वाला होता है तभी शियोन उसे रोकने को कहता है हम तो बस अपना काम कर रहे थे
तूने पहले हमसे पंगा लिया, मैं तो बस अपने स्कूल के लिए स्टैंड ले रहा हूँ यहाँ पे। डेजुन यहाँ पे कहता है तुम लोग उसे काम कहते हो, तुम लोग लड़कियों को परेशान करते हो और उनके फोटोज के मजे लेते हो तुम अपने ग्रुप में। तभी डेजुन उसे कस के लात मारता है और शॉन यहाँ पे एकदम से उसका पैर पकड़ लेता है। डेजुन कहता है तुझे क्या लगता है कि मेरे पैर पकड़ने से मैं रुक जाऊंगा? शॉन कहता है अपने पीछे देखो। तभी डोंगिन अपना बाइक लेके डेजुन के ऊपर डाइव करता है उसे जान से मारने के लिए। डेजुन एक सेकंड के लिए सोचता है क्या मैं मरने वाला हूँ आज? तभी एकदम से हैंगल डेजुन का हाथ पकड़ के उसे साइड कर लेता है। डोंगिन ड्रिफ्ट करके अपना बाइक मोड़ता है। डेजुन यहाँ पे कहता है क्या मैं अभी जस्ट मरने वाला था? और तभी एकदम से वो डोंगिन को देख के कहता है ये तो वही बंदा है जो उस बंदे ने मेरे को फोटो में दिखाया था। डोंगिन यहाँ पे बाइक से उतरता है और कहता है शॉन छी यार, तू इस बच्चे से मार खा रहा है यहाँ पर। हैंगल पूछता है कौन है वो? डेजुन कहता है ये उन तीनों में से एक लड़का है जिसे मुझे हराना है। हैंगल ये सुन के बिल्कुल खुश हो जाता है। हैंगल कहता है वो दोनों यहाँ पे 1-on-1 फाइट कर रहे हैं, अगर तुझे भी लड़ना है तो वेट कर, तेरी बारी भी आएगी। डोंगिन कहता है फाइट? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम लोगों से फाइट करने आया हूँ? और अटैक करते हुए कहता है मैं तो तुम लोगों को जान से मारने आया हूँ। तभी हैंगल यहाँ पे डोंगिन को धक्का मार के डेजुन के पास भेज देता है और कहता है अच्छा ऐसा है क्या, तो जा लड़। और हैंगल यहाँ पे गुड लक बोल के भाग जाता है और कहता है स्कूल को कब्जा कर लेना डेजुन। तभी डेजुन यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट करे कस के पंच मारता है डोंगिन के फेस में और यहाँ पे खुश हो जाता है कि मैंने इसको चिन में मारा है, लगता है इसे बहुत ज्यादा डैमेज आएगा। लेकिन डोंगिन को कुछ भी असर नहीं होता और वो एकदम से किक मारता है डेजुन के फेस में और डेजुन यहाँ पे दूर जाके गिरता है। और डोंगिन कहता है तू सच में हम दोनों से एक साथ लड़ना चाहता है, लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने शॉन का ये हालत किया। डेजुन यहाँ पे सोच रहा होता है कि मैंने उसे अपनी पूरी ताकत से पंच मारा था लेकिन फिर भी इसे कोई असर नहीं पड़ा। डेजुन सोच रहा होता है कि मैंने उसे अपनी पूरी ताकत से पंच किया था, शायद ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। डोंगिन कहता है क्या सोच रहा था तू हमारे स्कूल में कब्जा करेगा? तभी डेजुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भागता हुआ जाता है और डोंगिन के फेस में कस के पंच मारता है, लेकिन डोंगिन को कुछ भी नहीं होता। डोंगिन यहाँ पे डेजुन का फेस पकड़ते हुए कहता है तूने हमारा चैट ग्रुप देखा था, उसमें इतना गलत क्या है? और मेरे को पता है तुझे भी मजा आया होगा, मुझे पता है कि तुझे भी पसंद आया जो भी तूने उस ग्रुप में देखा। लेकिन यहाँ पे डेजुन कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी डोंगिन कहता है देखा तो चुप है, इसका मतलब ये है कि तुझे भी मजा आया सब कुछ देखकर। अभी डेजुन का गुस्सा बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और डोंगिन के हाथों को अपने दांत से काट के कहता है तुझे क्या लगता है कि मैं सच में तेरी तरह हूँ? तभी डोंगिन एकदम से केक घुमाता है और डेजुन उसे ब्लॉक कर देता है और एकदम से शॉन पीछे से भागता हुआ आता है, एक पंच मारता है और डेजुन उस पंच को डॉच कर लेता है, लेकिन डोंगिन उसे एक किक मारता है और शॉन भी यहाँ पे एक कस के पंच मारता है। डेजुन यहाँ पे दोनों को ब्लॉक करता हुआ सोच रहा होता है मुझे पता है कि इन दोनों से एक साथ लड़ना यहाँ पे इजी नहीं रहेगा। डेजुन यहाँ पे शॉन के पंच को डॉच कर रहा होता है लेकिन डोंगिन उसे मार के दूर कर देता है। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हो।